हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, इसके अभ्यास प्रश्न एवं कुछ अतिरिक्त प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इस अध्याय में अध्ययन की गई सभ्यता के अनेक नाम क्यों हैं? इनके महत्व पर चर्चा कीजिए। उत्तर है, अध्याय में दी गई सभ्यता को कई नाम से जाना जाता है, जिसके प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि यह इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था। दूसरा कारण है, इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी और हड़प्पा मात्र इसका एक छोटा सा स्थल था। तीसरा कारण, सिंधु तथा इसकी सहायक नदी सरस्वती के बेसिन में अनेक महत्वपूर्ण स्थलों के मिलने के कारण इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रखा गया, जो भारत के कई राज्यों में फैली हुई थी, जैसे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता की उपलब्धियों का सार देते हुए संक्षिप्त रिपोर्ट 150 से 200 शब्द लिखिए। यानी आपको 150 से 200 शब्दों में इसको लिखना है। उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए थे, जिसमें चौड़ी सड़कें, किलेबंद नगर, ईंट एवं प्लास्टर जो बिटुमिनस का बना होता था का प्रयोग किया गया था, और जो उनके उच्च नगरीकरण को दर्शाता है। पक्की नालियां जो सड़कों के नीचे बनी होती थी तथा ईंटों से बने हुए तालाब, मानव निर्मित जलाशय एवं बृहद स्नानागार उनकी उन्नत जल व्यवस्था को दर्शाती हैं। उन्हें कृषि और पशुपालन का अच्छा ज्ञान था। वह गेहूं, मोटे अनाज, बाजरा, धान, दलहन, कपास जैसी फसलों का उत्पादन करते थे। व्यापार उनकी प्रमुख आर्थिक क्रिया थी। वह दैनिक उपयोग की वस्तुएं, आभूषण, लकड़ी, सोने, कपास का निर्यात करते थे। वे वजन माप की एक मानकीकृत प्रणाली का प्रयोग करते थे। उनकी शिल्प कला उन्नत थी। वह जटिल आभूषण, टेराकोटा से बने खिलौने, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, कांसा से बनी वस्तुओं का निर्माण करते थे। उस समय की बनी हुई संरचनाएं, शिल्प कलाएं हमें आज भी आश्चर्यचकित करती हैं। नेक्स्ट, कल्पना कीजिए कि आपको हड़प्पा से कालीबंगा तक की यात्रा करनी है। आपके पास विभिन्न विकल्प क्या होंगे? क्या आप प्रत्येक विकल्प में लगने वाले समय का अनुमान लगा सकते हैं? उत्तर है, हड़प्पा से कालीबंगा तक की यात्रा करने के लिए हमें सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं हवाई मार्ग का उपयोग करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में। इस तरह हड़प्पा से कालीबंगा तक पहुंचने में लगने वाला समय इस प्रकार होगा। अगर हम वायुमार्ग द्वारा जाते हैं तो इसकी दूरी लगभग 500 से 600 किलोमीटर है और 3 से 4 घंटे का समय हमें लगेगा। इसमें सड़क मार्ग भी शामिल है। दूसरा है सड़क मार्ग द्वारा लगभग दूरी 500 किलोमीटर और लगने वाला समय 14 से 15 घंटे। तीसरा, रेल मार्ग द्वारा पाकिस्तान के लाहौर से भारत के राजस्थान बीकानेर तक रेल मार्ग है। लगने वाला समय है 12 से 15 घंटे, जिसमें सड़क मार्ग भी शामिल है। नेक्स्ट है, कल्पना कीजिए कि यदि हड़प्पा के किसी पुरुष या महिला को हम आज के भारत के सामान्य रसोई घर में ले आते हैं, तो उन्हें सबसे बड़े 4 या 5 आश्चर्य क्या लगेंगे? उत्तर है, यदि हड़प्पा की किसी महिला या पुरुष को हम आज के भारत के सामान्य रसोई घर में ले आते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़े 4 या 5 आश्चर्य इस प्रकार होंगे। जैसे गैस स्टोव पर खाना बनाते हुए देखना, बिजली से चलने वाले उपकरण जैसे बल्ब,
मिक्सर ग्राइंडर आदि को देखना। प्लास्टिक के सामान का उपयोग जैसे कि बर्तन या प्लास्टिक की थैली या प्लास्टिक बॉटल। पैकेट बंद खाद्य पदार्थ एवं नई नई सब्जियां एवं अनाज को देखना। फ्रिज एवं गीजर जैसी सुविधाएं देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अध्याय के सभी चित्रों पर दृष्टि डालते हुए उन आभूषणों, हाव भाव, वस्तुओं की सूची बनाएं जो अभी भी 21वीं शताब्दी में परिचित प्रतीत होती हैं। उत्तर है, 21वीं शताब्दी में परिचित प्रमुख आभूषण, हाव भाव और वस्तुएं जो आज के समय में भी उतनी ही सुनाई देती हैं जो उस समय थी। सबसे पहले आभूषण, आज भी हम चूड़ियों का प्रयोग करते हैं, मन को पत्थरों से बनी मालाएं पहनते हैं और कई आभूषण बनाए जाते हैं उनसे, और कंघी का प्रयोग। दूसरा है हाव भाव, जैसे कि नमस्ते करना। आज भी हम स्वास्तिक को धार्मिक महत्व का एक प्रतीक मानते हैं। और प्यासे कौवे की कहानी। अगर वस्तुओं की बात करें तो नाप तोल के पत्थर, आज भी नाप तोल के लिए हम धातुओं या पत्थरों का यूज करते हैं। मिट्टी के बर्तन आज भी बनते हैं और उनका बहुतायत में प्रयोग होता है। एवं खेल की वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा के जलाशयों की प्रणाली क्या सोच प्रतिबिंबित करती है? उत्तर है, धौलावीरा में पत्थरों और चट्टान को काटकर लगभग 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया था। इनका कुशल जल संचयन और वितरण तथा इसका भूमिगत नालियों से जुड़ा होना एक सुनियोजित एवं उन्नत जल प्रबंधन को दर्शाता है, जो समुदाय के कल्याण हेतु निर्मित की गई थी एवं शुष्क मौसम में निश्चित जल की व्यवस्था को भी बनाए रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः यह कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। इस कथन के महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या आप इससे सहमत हैं? वर्तमान भारत के महानगरों के नागरिकों के साथ इसकी तुलना कीजिए। उत्तर है, हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ कि हड़प्पा वासियों में नागरिकता का उच्च भाव था। यह बात उनके शहरी नियोजन, जल प्रबंधन एवं सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण से स्पष्ट होती है। वह सभी के कल्याण एवं स्वच्छता पर विशेष बल देते थे। वर्तमान भारत के महानगरों के नागरिकों की तुलना में वह अधिक संगठित एवं जागरूक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दी गई सूची में प्रत्येक विशेषता के लिए क्या आप उस समय के समाज में विद्यमान व्यवसाय एवं रोजगार की सूची तैयार कर सकते हैं? तो देख लेते हैं। शासन और प्रशासन का कोई रूप, शासन और प्रशासन से संबंधित जो रोजगार होगा वो कर संग्रहकर्ता का होगा। नगरीकरण में जो लोग लगे होंगे उसमें मिस्त्री और शिल्पकार। विभिन्न प्रकार के शिल्प में शिल्पकार उसको तैयार करते हैं। व्यापार से व्यापारी संबंधित होते हैं। लेखन का कोई रूप, यानी लेखन से संबंधित व्यक्ति है सुलेखक। जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार, अगर हम किसी दूसरे देश से कोई संबंध रखते हैं तो उसका मेन जो व्यक्ति होता है वो होता है राजदूत, जो यहाँ के मैसेज को दूसरे देशों तक पहुंचाता है। कृषि उत्पादकता, जो गांव ही नहीं बल्कि नगरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके। तो कृषि उत्पादकता संबंधित जो रोजगार है वो है किसान और पशुपालक का। फिर नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रश्न दिया हुआ है, आइए विचार करें, ऊपर बताई गई विशेषताओं में से आप किसे मूलभूत विशेषता मानते हैं? मूलभूत जो जीवन के लिए जरूरी होती है, अर्थात ऐसी विशेषता जो अन्य सभी के विकास के लिए अनिवार्य है। तो कृषि उत्पादकता, कृषि उत्पादन और पशुपालन जो अपने स्थानीय स्तर पर अनाज तो उत्पादित करते हैं, साथ ही नगरों के लिए भी ये अनाज उत्पादित करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पाई नगर, यानी हड़प्पा के नगर, और आधुनिक समय में वो नगर कहाँ पर है, किस प्रदेश में है? तो धौलावीरा गुजरात में, हड़प्पा पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में, मोहनजोदड़ो सिंध में और राखीगढ़ी हरियाणा में। आइए पता लगाएं। लोथल के पात्र पर दर्शाई गई कहानी को पूरा कीजिए।
आपके विचार से इस कहानी को 4000 से अधिक वर्षों से क्यों याद किया जाता रहा? तो पहले कहानी को पूरा करते हैं। कौवे ने कंकड़ डाले, पानी ऊपर आया और उसने अपनी प्यास बुझाई। इसको याद करने का, याद रखने का जो कारण है वो ये है कि इसमें बुद्धि और मेहनत से कुछ भी संभव हो सकता है, ये दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्तकी की लघु प्रतिमा पर विचार कीजिए। ये वो प्रतिमा है जो कांस्य की प्रतिमा मिली है। लघु प्रतिमा की भाव भंगिमा से आप क्या समझते हैं? पूरी बाह को ढकने वाली उसकी उन चूड़ियों को ध्यान से देखिए जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में अभी भी महिलाएं पहनती हैं। इस अध्याय में आपने और कहां पर इस तरह से चूड़ियां पहनने को चित्रित किया है? इससे हमें क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? तो उत्तर है, यह मूर्ति आत्मविश्वास के साथ एक प्राकृतिक मुद्रा में खड़ी है। त्रिमुखी देवता के हाथों में भी ऐसी ही संरचना दिखाई देती है। इससे यह पता चलता है कि स्त्री और पुरुष समान रूप से इसका प्रयोग करते थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।